इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर राजनीति भी खूब हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद वो चर्चा में आ गए। जस्टिस शेखर ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा। मैं ये बात हाई कोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। परिवार या समाज में जो बात ज़्यादा लोगों को मंजूर होती है वही स्वीकार की जाती है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि ये देश भारत है, यहाँ रहने वाले भारतीय हैं। देश एक है और एक संविधान है तो कानून क्यों नहीं। देश के महापुरुषों का अनादर करने का अधिकार नहीं है। इस देश में हलाला 3 तलाक नहीं चलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उसे ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, वेद मंत्र बताते हैं। उनके यहाँ बच्चों के नाम बेजुबानों का बेरहमी से वध किया जाता है। फिर कैसे अपेक्षा की जाती है कि वो उदार होगा। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव के बयान पर राजनीतिक भूचाल आ गया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है, बल्कि ये न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि हिंदू समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह। जस्टिस शेखर यादव के बयान पर ओवैसी ने भी टिप्पणी की है। ओवैसी ने लिखा कि एक हाईकोर्ट के जज ने जो आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया और भारत में मुसलमानों के लिए शर्तें निर्धारित की। हैदराबाद के सांसद ने अपनी पोस्ट में रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997 से कुछ हिस्से भी साझा किए, जिसमें न्याय व्यवस्था में शामिल जजों को अपनी भूमिका और व्यवहार को लेकर सजग रहने की सलाह दी गई है। विभिन्न अवसरों पर वीएचपी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आरएसएस से जुड़ा है, एक ऐसा संगठन जिसे वल्लभ भाई पटेल ने नफरत और हिंसा की ताकत होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने ऐसे संगठन के सम्मेलन में भाग लिया। इस भाषण का आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन उनके सम्मान को याद दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। क्या मैं उनका ध्यान AOR एसोसिएशन बनाम भारत संघ की ओर आकर्षित कर सकता हूँ? निर्णय लेने में निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और तर्क संगतता न्यायपालिका की पहचान है। भारत का संविधान बहुसंख्यकवादी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं, जैसा कि अंबेडकर ने कहा था। जैसे एक राजा को शासन करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं है, वैसे ही बहुमत को भी शासन करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं है। ये भाषण कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप लगाता है और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। एक अल्पसंख्यक दल विहिप के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्ति से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है? इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।